जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। आज हम मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसके लिए आपकी बहुत डिमांड थी कि सर करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करना है, कितने टाइम तक का करंट अफेयर्स पेपर में आता है, कौन सा करंट अफेयर में से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके आज मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि 2025-26 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, आज सबसे इंपॉर्टेंट वाले कवर करेंगे, फिर एक दो सेशन मुझे जो लगेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एक आधा सेशन और लेके इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आपने ना जस्ट कंसंट्रेशन से इस लेक्चर को सुनना है, और इस लेक्चर के साथ में बीच में ही मैं जो पढ़ाया होगा वो रिवाइज करवाऊंगा, ताकि इस लेक्चर को बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके एग्जाम सब पास हैं तो हम इसको अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने सुना होगा कि एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आपका क्या हुआ था, इसके थ्रू जो है आपकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी, ये सब आपको पता है ना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये पुराना प्रोजेक्ट है, इसके तहत आपकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी, दिस दैट सब कुछ हुआ। उसी के तहत आपका जो पीएमओ ऑफिस था, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस था, वो रीलोकेट हुआ। ठीक है, रीलोकेट हुआ, नई जगह पे लेके गए इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। अब जो पीएमओ ऑफिस का नाम है वो चेंज हो गया, तो इसका नाम चेंज होके क्या पड़ा है, सेवा तीर्थ। क्या पड़ा है, सेवा तीर्थ। तो ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसका नाम अब पड़ा है, सेवा तीर्थ, पीएमओ ऑफिस का। ठीक है, सेकंड, आपको पता है पहले जो गाड़ियां चलती थी, जैसे आप भी कैब वगैरह बुक करते थे, उबर ओला, ये वो आपने इनके बारे में सुना होगा। ठीक है, इनसे क्या होता था कि ड्राइवर्स को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था, और जो लोग हैं उनको पे ज्यादा अमाउंट करना पड़ता था। अब इसको, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बेसिकली एक गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ एक कोऑपरेटिव बनी है। क्या बनी है, कोऑपरेटिव बनी है। तो इंडिया की पहली, ठीक है, इंडिया, फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत न्यूज बनी थी, इंडिया की पहली गवर्नमेंट बैक, मतलब गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट बैक कोऑपरेटिव बनी है, गवर्नमेंट बैक कोऑपरेटिव बनी है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फॉर राइडिंग। राइडिंग मतलब जैसे, मतलब इसमें टैक्सी वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो इसका नाम है भारत टैक्सी। क्या नाम है, भारत टैक्सी। इसका नाम याद करना है। और इसको ऑपरेट कौन करेगा, ऑपरेट कौन करेगा, मतलब इसका पूरा चलने का सिस्टम कौन देखेगा, इसको ऑपरेट करेगा शाहकार। ये नाम याद कर लो, शाहकार, शाहकार टैक्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, टैक्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोऑपरेटिव लिमिटेड, ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किसने किया है, अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने क्यों लॉन्च किया, देखो अमित शाह होम मिनिस्टर तो हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हमारे हैं, बट इसके साथ हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं, इसीलिए इन्होंने जो है वो लॉन्च किया भारत टैक्सी को। भारत टैक्सी क्या है, भारत टैक्सी एक तरह की इंडिया की पहली एक कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं, जिसको कौन ऑपरेट करेगा, शाहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको जो है वो देखेगा, इसको ऑपरेट करेगा। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट आपका क्या है, देखो जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई के बारे में, देखो आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट वगैरह रहता है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेव हाईवे बनाया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे। वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे का मतलब क्या है? देखो, ये जो हाईवे है ना, इस हाईवे के ऊपर इन्होंने रेड जो है मार्किंग की हुई है, ताकि डेंजर का सिंबल पता चल जाए। इस हाईवे को बनाते वक्त अंडर पासिस बनाए, जैसे आपको पता है नीचे से अंडर पास बना देते हैं जहां से एलिफेंट्स वगैरह क्रॉस हो सकते हैं, तो अंडर पासिस बने। इको सेंसिटिव डिजाइन है। तो ये पहला वाइल्ड लाइफ, इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे जो है वो कहाँ पर बना है, कौन से हाईवे पर बना है, सबसे पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए, NH-45। और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो ऐसे आराम आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे ताकि इस टॉपिक को हमारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि करंट अफेयर पूरा एक साल का ऐसे तो कवर हो नहीं सकता, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, एक यूनेस्को जो है, आप ध्यान से सुनना, कल्चर रिलेटेड आपके सिलेबस में मेंशन, तो यहां से क्वेश्चन आते भी डायरेक्टली। एक यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट शेयर करता है। उसमें एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं इनटेंजिबल, ठीक है, इनटेंजिबल कल्चरल है, मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे मान लो योग है, योगा है, जैसे मान लो कुंभ मेला, ये सारे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर जो है कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। अभी रिसेंटली जो है इस साल यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में किस चीज को ऐड किया गया है, दीपावली को। किसको ऐड किया गया है, दीपावली को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, किसको ऐड किया गया है, दीपावली को 2025 में इसमें ऐड किया गया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एट प्रेजेंट टोटली कितने हमारे यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज चीजें हैं, वो कितनी है, टोटल 16। तो रिसेंटली इसकी एडिशन के बाद टोटल अब कितनी होंगी, 16 नंबर हो गया, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है,
एक और इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड ही न्यूज है कि अभी रिसेंटली एक 20th सेशन हुआ। किसका सेशन हुआ? 20th सेशन हुआ हमारी यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का। यूनेस्को, इसी यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का एक बेसिकली क्या हुआ, एक सेशन हुआ। तो वो एग्जाम में आ सकता है वो कहां पर हुआ, तो इसका सेशन जो है वो रेड फोर्ट में हुआ, न्यू दिल्ली में। ठीक है, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में, इसी के रिलेटेड था, तो थोड़ा हमने इसको कवर कर लिया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है एक यूनेस्को जो है उसकी क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज डिक्लेयर करता है। ठीक है, यूनेस्को जो है एक क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज की लिस्ट जो है वो निकालता है, क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज। ठीक है, नेटवर्क सिटी, इसमें आपका श्रीनगर भी है। ठीक है, इसमें आपका श्रीनगर भी है। 2021 में इसमें श्रीनगर को ऐड किया गया था। कब किया गया था? 2021 में। ठीक है, किस कैटेगरी में? इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, तो श्रीनगर को बेसिकली ऐड किया गया था क्राफ्ट्स और फोक आर्ट में। आपको पता है श्रीनगर का फोक आर्ट और क्राफ्ट बहुत फेमस है, तो उसमें इसको ऐड किया है। अब क्या सिर्फ श्रीनगर ही है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, टोटल 9 सिटीज जो यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज में, टोटल 9 सिटीज हैं। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2025 में लखनऊ को ऐड किया है। तो लखनऊ को कब ऐड किया है? 2025 में। ठीक है, 2025 में लखनऊ को ऐड किया है। और इसको किस कैटेगरी में किया है? गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी मतलब फूड वाली कैटेगरी में इसको जो है ऐड किया। तो ये पॉइंट आपने लखनऊ के बारे में याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अभी जब वापस रिवाइज करेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा, बस सुनते चलो। इस वीडियो के सेशन के एंड पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आप सबको पता है बिहार में अभी वापस इलेक्शन हुए, तो बिहार के इलेक्शन में कौन वापस सीएम चुने गए हैं? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने वापस सीएम की ओथ जो है वो ली है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने 10वीं बार 10th टाइम जो है ओथ ले रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब एग्जाम में आपको आ सकता है कि सबसे एशिया का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, एशिया का टॉलेस्ट सबसे ऊंचा स्टेचू लॉर्ड रामा का। ठीक है, लॉर्ड राम का एशिया का, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, लॉर्ड राम का पूरे एशिया का सबसे ऊंचा स्टेचू जो है वो कहां पर बना? वो बना है साउथ गोवा में। ठीक है, साउथ गोवा में। इसकी इनॉग्रेशन किसने करी है? पीएम साहब ने। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी इनॉग्रेशन करी है। ठीक है, कितना ऊंचा है? इसकी हाइट कितनी है? 7 7 फीट। ठीक है, 7 7 फीट, 77 फीट ये टॉल है। और किससे बना हुआ है? ब्रोंज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ब्रोंज से। ये भी फैक्ट आपको पता है, ब्रोंज से बना हुआ है। और किसने बनाया है? इसके स्कल्पचर कौन थे? उनका नाम है राम। राम का स्टेचू है, तो राम ही स्कल्पचर का नाम है, राम वीएस सूतर। तो इन्हें ये नाम भी याद कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार यहां तक रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो आराम से रिवाइज करते गए। मैंने आपको बोला कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आपको पता है पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, दिस दैट, ये कहानी आपको पता है। उसमें जो पीएमओ ऑफिस जब रीलोकेट हुआ, तो पीएमओ ऑफिस का नाम जो है पड़ गया सेवातीर्थ। फिर हमने देखा कि इंडिया की पहली गवर्नमेंट बैकिंग वाली एक कोऑपरेटिव बनी है, जो बेसिकली गाड़ियों की राइडिंग वगैरह देखेगी, टैक्सीज का काम। उसका नाम भारत टैक्सी, और इसको ऑपरेट करेगा शाहकार, SHAS, शाहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, अमित शाह जी ने इसकी जो है बेसिकली इनॉग्रेशन करी, आप ऐसे बोल सके, लॉन्च किया, क्योंकि वो कॉपरेशन मिनिस्टर भी है होम मिनिस्टर के साथ साथ। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे बनाया। ठीक है, और कौन सा हाईवे है? NH 45 में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में हमने रिसेंटली दीपावली को ऐड किया, और इसके साथ हमारी जो लिस्ट है वो कितनी बन गई है? हमारी लिस्ट जो है वो बन गई है 16 की। ठीक है, 2025 में ऐड हुआ। फिर 20th सेशन हमारा जो यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का हुआ, वो कहां पर हुआ? रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को हम इसलिए पढ़ेंगे, इसमें इस साल लखनऊ को, 2025 में बोल रहा हूं मैं, लखनऊ को ऐड किया गया। इसमें श्रीनगर भी है, ये आपको पता होना चाहिए, 2021 में। और ये पीछे क्वेश्चन भी जगह से पूछा था। तो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में श्रीनगर है, और लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी फूड वाली जो है कैटेगरी में है। और 9 सिटीज जो है एट प्रेजेंट इंडिया की यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज की लिस्ट में आती है। ठीक है, बिहार के इलेक्शन में नीतीश कुमार ने वापस ओथ लिया एज द सीएम। और एशिया का टॉलेस्ट स्टेचू जो है, ठीक है, लॉर्ड रामा का, वो साउथ गोवा में बना। वो 77 फीट इसकी हाइट, टॉलेस्ट है, तो हाइट तो पता होनी चाहिए ना, ब्रोंज का। और किसने बनाया? राम वीएस सूतर ने बनाया। ठीक है, इसको आपको याद रखना। और पीएम मोदी जी ने इसकी इनॉग्रेशन करी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? देखो आराम से पढ़ते चलेंगे, ताकि तुम्हें बार बार भटकने की जरूरत, इसलिए तो तुम करंट अफेयर्स में ना, तुम पता क्या करते हो, तुम ऐसे पढ़ते हो ना, जैसे पहले तुमने सारे पढ़ लिया वॉर्स, फिर तुमने सारे पढ़ लिए डिफेंस वाले, वो सारी सेम सेम चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठती नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये थोड़ा आज अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखो, इंडिया ने सबसे पहली बात, इंडिया की अपनी पहली फर्स्ट, ठीक है, फुल्ली इंडिजिनियस, मतलब पूरी अपने तहत पे इसको तैयार किया है। ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर है ये पूरा। फर्स्ट इंडिजिनियस जो है, एक हाइड्रोजन फ्यूल, क्या? हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली, किस पे? हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली एक सेल पावर्ड
पैसेंजर वेसल लॉन्च करी है, ठीक है, सेल्फ पावर्ड पैसेंजर वेसल, ठीक है। अब आपको ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ पर चली है, ठीक है, कहाँ पर इसकी कमर्शियल सर्विस कहाँ पर शुरू हुई है। तो इसकी कमर्शियल सर्विस है वो स्टार्ट हुई है वाराणसी में, ठीक है, कहाँ पर, वाराणसी। तो ये आपको फैक्ट याद है। तो इंडिया की पहली खुद की बनाई हुई हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड पैसेंजर वेसल जो है वो कमर्शियली कहाँ पर स्टार्ट हुई है, वाराणसी में स्टार्ट हुई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, एक डब्ल्यू एच ओ का, ध्यान से सुनो, डब्ल्यू एच ओ का एक सिटीज, एक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क, क्या उसका नाम है, ग्लोबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, इंडिया की सिटी इसमें ऐड हुई है तो इसको नाम याद है, डब्ल्यू एच ओ का ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क, ठीक है, एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क। इसमें क्या करता है डब्ल्यू एच ओ, कौन सी सिटीज को डाल, देखो इसमें उन सिटीज को डाला जाता है जिन सिटीज ने अच्छा काम किया होता है, ताकि वहां के जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, ओल्डर लोग हैं, उनकी बेसिकली जो है उनकी वेलबींग अच्छे से हो सके, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज का अच्छे से इंक्लूजन हो पाए, उसके लिए जो है जो सिटीज अच्छा काम करते हैं डब्ल्यू एच ओ उनको ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में डालता है। इंडिया की जो सिटी इसमें ऐड हुई है उसका नाम है कोजी कोडे, ठीक है, कोजी कोडे, आपको पता है केरला में कोजी कोडे जो है वहां पर ऐड हुई, आपको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। डब्ल्यू एच ओ की ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में कोजी कोडे को ऐड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया का पहला जो है वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना। अब वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट सर ये क्या मतलब है, वाटर पॉजिटिव, देखो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का मतलब ये है कि जितना पानी इस एयरपोर्ट में कंज्यूम हो रहा है ना, उससे ज्यादा पानी इसमें रिप्लेनिश हो रहा है, ठीक है, हम वापस जो है रीजनरेट कर पा रहे हैं। मतलब इधर हमने हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छा लगाया है, रिसाइकलिंग अच्छे से हो रही है, स्मार्ट सिस्टम अच्छे से यूज हो रहा है। ये कौन सा एयरपोर्ट बना है, दैट इज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, हमारे दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना, तो ये इंडिया का पहला बेसिकली वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है, ठीक है। आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले में से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिल्ली में जो हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है, ये फैक्ट आपको याद रखना, ठीक है, दिस इज क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत तुम्हें होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब ट्राइबल के रिलेटेड एक दो चीजें हुई हैं ट्राइब्स के रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए। एक तो वर्ल्ड की, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर बनी है, तो बेसिकली ये दिल्ली में है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्लेस पता होना चाहिए, ये दिल्ली में है। और दूसरा इसका नाम कोई पूछ ले तो आपको याद रखना आदि संस्कृति, क्या नाम है इसका, आदि संस्कृति। ये क्या है, ये पूरे वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। इसी तरह ट्राइबल के रिलेटेड एक और इनिशिएटिव हुआ है कि इंडिया का पहला एआई से यूज होने वाला एआई पावर्ड ट्रांसलेटर, ठीक है, ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए हमने एआई ट्रांसलेटर का यूज किया फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, आदिवानी, क्या नाम है, आदिवानी, आदि मतलब ट्राइबल और वानी मतलब लैंग्वेज, ठीक है, वानी उनकी भाषा, तो आदिवानी इसका नाम है। इंडिया का पहला एआई ट्रांसलेटर है बेसिकली किसके लिए, ट्राइबल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने वाला, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इस साल साइक्लोन्स आए, साइक्लोन जिन्होंने तबाही करी उनको देखें, और साइक्लोन में दो चीजें पूछता है, या तो वो साइक्लोन जो है कौन से एरिया में आया, मतलब आपको पता है ना हमारा प्यारा ये भारत है, उसके नीचे ये वाला एरिया जो है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी है, और ये वाला बे ऑफ बंगाल है, कौन सा एरिया, बे ऑफ बंगाल। अगर सपोज करो आपको ये पता होना चाहिए कि आया कहाँ पे साइक्लोन, मतलब बे ऑफ बंगाल में आया, अरेबियन सी, ज्यादा तो बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं, बट आजकल क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से अरेबियन सी में भी साइक्लोन आना शुरू हो गए। तो बे ऑफ बंगाल, अगर सपोज को पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसने तमिलनाडु में हिट किया, तो आपको पता होगा ना कि अगर वो अरेबियन सी में नहीं आया, अगर वो बे ऑफ बंगाल में आया तो बिल्कुल तमिलनाडु को हिट कर सकता है। बट जो आया ही अरेबियन सी में है वो महाराष्ट्र के कोस्ट में करेगा ना हिट, वो क्यों करेगा बे ऑफ बंगाल में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं इसने म्यांमार को हिट किया, तो इसका मतलब वो कभी भी अरेबियन सी में नहीं आ सकते, ये म्यांमार इस तरफ है, वो बे ऑफ बंगाल में, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज का भी होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो सबसे पहला जो आपका साइक्लोन था, साइक्लोन शक्ति, कौन सा साइक्लोन था, साइक्लोन शक्ति अक्टूबर के महीने में आया था। ये कहाँ पर आया, अरेबियन सी में, ठीक है, ये अरेबियन सी में आया, मतलब महाराष्ट्र वगैरह वाले एरिया में अरेबियन सी में आया साइक्लोन शक्ति, ठीक है। ये शक्ति जो नाम है साइक्लोन का, इस साइक्लोन का नाम जो शक्ति है वो किसने रखा है, देखो नाम रखती है डिफरेंट जो इंडियन ओशन में रहने वाली जो कंट्रीज है वो नाम रखती हैं जो भी साइक्लोन्स आते हैं, तो इसका नाम रखा है श्रीलंका ने, किसने रखा है, श्रीलंका ने नाम रखा है, और आया कहां पर है, अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में आया, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा साइक्लोन जो है दितवा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दितवा, ठीक है, दितवा, दितवा साइक्लोन जो है ये कहां पर आया है, ये आया बे ऑफ बंगाल, नवंबर के महीने में आया, ये आया बे ऑफ बंगाल, तो मतलब इसने म्यांमार वगैरह एरिया में तबाही की होगी। तो बे ऑफ बंगाल में आया कौन सा, दितवा, ठीक है। इसका नाम किसने, दितवा नाम किसने रखा है, यमन ने, कौन सी कंट्री ने रखा है, यमन ने, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपने एक सुना था साइक्लोन मोन्था,
क्या साइक्लोन का नाम था? मोन्था। ठीक है, ये भी कहाँ पर आया? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर आया था? बे ऑफ बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इसने थोड़ी तबाही मचाई थी। तो बे ऑफ बंगाल में आया बेसिकली ये, और इसका नाम किसने रखा है? थाईलैंड ने। किसने रखा है? थाईलैंड ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन सा साइक्लोन आया और कौन से साइक्लोन ने कौन से रीजन को हिट किया। ठीक है, एक बार ये जो अभी पढ़ा इसको रिवाइज करते हैं। इंडिया का पहला फुल्ली खुद की बनाई हुई हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से बनी हुई वेसल, जिसको कमर्शियली हमने वाराणसी में यूज किया। डब्ल्यूएचओ एक ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क की लिस्ट निकालता है, जिसमें अभी रिसेंटली कोझिकोड का ऐड किया गया। वर्ल्ड का पहला पॉजिटिव एयरपोर्ट, पॉजिटिव एयरपोर्ट बोले तो जितना पानी कंज्यूम हो रहा है उससे ज्यादा पानी वहां पे रिप्लेनिश हम कर पा रहे हैं, तो वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली वाला। वर्ल्ड की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसका नाम है आदि संस्कृति दिल्ली में। और पहला एआई ट्रांसलेटर इंडिया का ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए, उसका नाम है आदिवानी। ठीक है, और हमारे कुछ साइक्लोन्स आए, जैसे साइक्लोन शक्ति अरेबियन सी में इसने हिट करा, और ये श्रीलंका ने नाम दिया है। दितवा जो है बे ऑफ बंगाल में हिट करा, और इसने इसका नाम यमन ने दिया। और मोन्था जो है इसको इसने भी बे ऑफ बंगाल में हिट करा, और इसका नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने नाम किया है। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप तुम्हें चीजें समझ आ रही हैं। अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं तुम्हें समझाने की, और आई होप आ भी रही होंगी। ठीक है, अब और क्या हो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, कि आपको पता है रिसेंटली वर्ल्ड का इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड का, जब मैं ऐसे इंफोसाइज करता हूँ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड का इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल, मतलब जहां पर आप चल सकते हो, मोटरेबल जो पास बना है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास रिसेंटली बना है, उसका नाम है मीगला पास। क्या नाम है? मीगला पास। इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 19,400 फीट की हाइट पे ये बना है, 19,400 फीट की हाइट पे। मतलब कहां पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ेगा, ईस्टर्न लद्दाख में। कहां पर पड़ता है? ईस्टर्न लद्दाख में। ठीक है, अब इसको बनाया किसने है? तो बेसिकली आपको पता है लद्दाख वगैरह बॉर्डर एरियाज में बीआरओ काम करते हो, बीआरओ ने बनाया। तो बीआरओ ने वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास बनाया, उसका नाम है मीगला पास, जिसकी हाइट है 19,400 फीट, और ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, अभी रिसेंट मतलब 2025 में, रिसेंट नहीं 2025 की स्टार्टिंग में हो गया था। आपका जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन था, इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होकर क्या हुआ है? अहिल्या नगर। क्या हुआ है? अहिल्या नगर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, जो आपका नवी मुंबई, जो आपका नवी मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका भी नाम चेंज होके क्या रखा है? डीबी पाटिल। क्या नाम है इसका? डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये फैक्ट भी आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमने यूनेस्को के बारे में अच्छे से पढ़ा। पहले हमने पढ़ा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में लखनऊ को इस साल ऐड किया गया। फिर हमने ये देखा कि श्रीनगर को 2021 में ऐड किया गया, श्रीनगर को क्रिएटिव एंड फॉग सिटी उसमें डिक्लेयर किया था, फॉग आर्ट में। और जो है उसको लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी में ऐड किया। फिर हमने देखा दीपावली को भी यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया। बट हमने ये नहीं देखा कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें रिसेंटली किसको ऐड किया। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है उसमें इंडिया की कितनी साइट्स है, सबसे पहले इतना पता होना चाहिए। इंडिया की अब जाके कितनी साइट्स हो गई हैं? 44, क्योंकि हमने 2025 में एक साइट को ऐड किया जिसका नाम था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मतलब मराठा जहां जहां भी मिलिट्री उनके लैंडस्केप थे, मतलब जो उनके फोर्ट थे जहां से वो लड़ते थे, उन सबको हमने ऐड किया किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जिसको मिला के अब टोटल कितनी होगी? 44। ठीक है, जिसमें टोटल मतलब 12 एक फोर्ट्स हैं। ठीक है, जिनको हमने ऐड किया। 12 फोर्ट्स में से 11 तो महाराष्ट्र में ही है, और एक जो है वो तमिलनाडु में। एक कहां पर है? वन इन तमिलनाडु। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हो। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। सबसे पहली बात, इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड हुआ था? 1983 में। कौन कौन ऐड हुआ था? आगरा हुआ था। ठीक है, अजंता एलोरा केव्स हुई थी, अजंता एंड इलोरा केव्स। ठीक है, एंड एलोरा केव्स, और आपका ताजमहल। तो ये याद रखना, सबसे पहले 1983 में ऐड हुआ था। और जिनके भी पेपर में कल्चर एंड हेरिटेज है, वो अगर इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को अच्छे से पढ़ के नहीं जा रहे, पहले कौन से ऐड हुए थे, लास्ट 2 3 4 जो ऐड हुए हैं, सिर्फ ये नहीं कि उनका कौन सा नंबर है, उनके बारे में पता होना चाहिए। मान लो जैसे आपका अभी पीछे शांति निकेतन जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपके जो अहोम किंगडम, मोइदम्स थे असम के। ठीक है, मोइदम्स जो असम थे, अहोम किंगडम से जो बिलोंग करते थे, जहां पे उनके बुरियल साइट्स थी, उनको ऐड किया। तो आपको पता होना चाहिए अहोम किंगडम के बुरियल साइट्स हैं। ये सब चीजें आप थोड़ी थोड़ी देख के जाना। अगर तुम्हें दिक्कत आए, तुम्हें नहीं पता चल रहा कल्चर हेरिटेज में कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आए, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ट्राई कि मैं उस पर भी कुछ ना कुछ ले आऊंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, और एक और रिसेंटली यूनेस्को के साथ ही जुड़ी हुई चीज है, एक यूनेस्को में, क्योंकि ये कल्चर वाला, देखो आपको ना आपके एग्जाम के रिलेटेड करंट ज्यादा पढ़ने, तो यूनेस्को जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, इसमें जो है इंडिया के दो बेसिकली जो है हम इंस्क्रिप्शन है उनको ऐड किया गया है। तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंडिया का नाट्य शास्त्र, कौन सा? नाट्य शास्त्र
और वन ऑफ माय फेवरेट श्रीमद् भागवत गीता, उस उन दोनों को ऐड किया है। श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, भागवत गीता, इसको ऐड किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। किसमें ऐड किया? यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को ऐड किया गया, भगवत गीता को। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और आपने इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखनी है कि पीएम मोदी ने रिसेंटली इनैगोरेट किया। किसने इनैगोरेट किया? पीएम लिख देता हूं, तो पीएम मोदी ने इनैगोरेट किया इंडिया फर्स्ट, ठीक है, डीप वाटर मतलब डीप वाटर बोल तो गहरे पानी में, डीप वाटर जो है कंटेनर ट्रांसशिपमेंट जो है हब, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। देखो क्या होता था कि पहले जो है इंडिया में जो है बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो रुक नहीं सकते थे, उनकी ट्रांसशिपमेंट खाली नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डीप वाटर जो है, हमारे पास सोर्सेज नहीं थे शिप्स को रुकाने के। तो इसीलिए पीएम मोदी ने इनैगोरेट किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। इसका नाम है विजिंगम। क्या नाम है? विजहिंगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये? विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहाँ पर है? ये आपका थिरुवनंतपुरम है। थिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरला में, ठीक है। कहाँ पर है? केरला में, थिरुवनंतपुरम में, ठीक है। इसको किसने बनाया? ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट ने मिलकर बनाया। तो इसमें गवर्नमेंट कौन सी होगी? केरला गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो किसने करी है? अदानी ग्रुप ने। किसने करी है? अदानी ग्रुप ने, ठीक है। ये याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। या ये रिवाइज करते हैं अभी, ठीक है, भागेंगे नहीं, पढ़ के चलेंगे। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास, उसका नाम है मीगला पास। 19,400 फीट की हाइट में ईस्टर्न लद्दाख में। किसने बनाया इसको? बीआरओ ने बनाया, ठीक है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके हमने अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रख दिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके हमने डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया के अब 44 साइट्स आ गए हैं। और जो लास्ट रिसेंटली एडेड साइट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसमें 12 फोर्ट्स हैं टोटल, 11 इन महाराष्ट्र एंड 1 इन तमिलनाडु। इन 1983 फर्स्ट ऑफ द element added in the UNESCO World Heritage Site, that is Agra Fort. We have Ajanta Ellora Caves, and then we have Taj Mahal. And also in UNESCO Memory of World Register we have नाट्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, जो इस साल हमने ऐड किए हैं। सेकंड, पीएम मोदी ने इनैगोरेटेड इंडिया फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट शिप नेम्ड एज विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट, विच इज लोकेटेड इन थिरुवनंतपुरम, केरला। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किसने किसके थ्रू बनाया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू केरला एंड अदानी ग्रुप ने बनाया इसको। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर? हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, आपने सुना होगा, देखो हेल्थ के रिलेटेड दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात, इंडिया गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि हम इलिमिनेट कर देंगे। किसको खत्म कर देंगे? हम इलिमिनेट कर देंगे मीजल्स को, मीजल्स वाली बीमारी को, ठीक है, मीजल्स को एंड रूबीला, ठीक है, दोनों को हम खत्म कर देंगे। कब? 2026 तक। कब कर देंगे? 2026 के एंड आते आते हम एलिमिनेट कर देंगे मीजल्स एंड रूबीला को, ठीक है। फिर हमने एक और चीज बोली, हमने इंडिया ने एक और टारगेट बनाया कि हम इलिमिनेट कर देंगे। किसको इलिमिनेट कर देंगे? एक बीमारी है जिसका नाम है, देखो अब मैं बीमारी पूरी समझाऊंगा नहीं, इसका नाम है लिम्फेटिक। क्या नाम है? लिम्फेटिक फिलारिसिस को, क्या? लिम्फेटिक फिलारिसिस को जो है हम क्या कर देंगे? इलिमिनेट कर देंगे बाय 2027। तो जो हम टारगेट लेते हैं ना हेल्थ सेक्टर में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक तो हमने मीजल्स और रूबीला को 2026 में ही खत्म कर देना है। और एक इंडिया गवर्नमेंट ने टारगेट लिया कि लिम्फेटिक फिलारिसिस जो है उसको 2027 तक हम खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद और हमने क्या, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को डिक्लेयर किया। किसने डिक्लेयर किया? डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को डिक्लेयर किया है कि इंडिया जो है वो ट्रैकोमा फ्री हो गया। तो मतलब अब इंडिया में ट्रैकोमा नहीं है, तो ट्रैकोमा फ्री हो गया है इंडिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसने डिक्लेयर किया ये भी पता होना चाहिए हमें, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया का खुद का बनाया हुआ इंडियाज इंडिजीनियस स्पेस चिप, ठीक है। इंडिया का पहला इंडिजीनियस स्पेस चिप, आपको इसका नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। स्पेस चिप जो हमने बनाई है उसका नाम है विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। और ये 32 बिट प्रोसेसर है, 32 बिट प्रोसेसर, ठीक है। बस इसका नाम याद कर लें कि इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस स्पेस चिप जो है इसका नाम है विक्रम। 32 बिट प्रोसेसर है ये, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में एक और इवेंट होस्ट हुआ। एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ना यूनेस्को जो हेरिटेज वाला, ठीक है, वो कहां पर हुआ? रेड फोर्ट में। दूसरा हमने देखा कि न्यू दिल्ली में एक और फोर्थ एडिशन अभी हुआ है। फोर्थ एडिशन हुआ है किसका? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, ठीक है। बहुत न्यूज में थी वर्ल्ड फूड इंडिया का, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इंडिया में हुआ, कहां पर हुआ? भारत मंडपम में। कहां पर? भारत मंडपम में, जहां पे G20 भी हो। आप मुझे बताना इंडिया ने कौन से ईयर का
मंडपम, ठीक है। इंडिया ने कौन से ईयर में G20 जो है, G20 समिट जो है वो इंडिया में होता, कौन से ईयर वाला हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी थीम क्या थी, यहाँ से ना कई बार क्वेश्चन अभी चलेगा, क्योंकि इंडिया ने G20 समिट इतने करवाए नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो इंडिया ने G20 समिट जो दिल्ली में का भारत मंडपम में वो भी हुआ था, तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट आपने एक याद रखना है कि हमारा जो ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन हमारे चीफ गेस्ट थे 2026 की, ठीक है। 2026 में जो रिपब्लिक डे परेड हुई हमारी, रिपब्लिक डे परेड, ठीक है, उसमें किसको एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने दो नाम याद रखने, एक तो प्रेसिडेंट है, बेसिकली किसके प्रेसिडेंट, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, यूरोपियन कमीशन के, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, ठीक है, यूरोपियन कमीशन के कौन प्रेसिडेंट है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है उर्सुला, उर्सुला वॉन वॉन धीर लाइयर, ठीक है। इनका नाम याद रखना है। इनको बेसिकली एज हमने चीफ गेस्ट बुलाया था रिपब्लिक डे परेड में। और दूसरे भी प्रेसिडेंट हैं, बट वो किसके प्रेसिडेंट है, वो है यूरोपियन काउंसिल के, किसके, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल के कौन से प्रेसिडेंट है, इनका नाम है एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो गुटरेस नहीं है, एंटोनियो कोस्टा, ये याद करना, वो WHO वाला एंटोनियो गुटरेस नहीं, एंटोनियो कोस्टा है। तो इसको भी हमने इनवाइट किया था एज चीफ गेस्ट इन द परेड ऑफ 2026, ठीक है, हमारी रिपब्लिक डे परेड में। तो ये फैक्ट भी याद कर लेना फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट क्या है, अब देखो कुछ हमने ऑपरेशन लॉन्च किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेशन, ठीक है, जो हमारे इस साल कुछ ऑपरेशन हमने लॉन्च करे डिफरेंट रीजन की वजह। ऑपरेशन में ये क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन जो है उसका नाम वो किसके साथ एसोसिएटेड है, किस कंट्री में हमने भेजा, किस लिए था, पर्पस बताओ चाहिए। तो सबसे पहला जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया सागर बंधु, ठीक है। एग्जाम में अगर आ जाए जो हमने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया, उसका रीजन क्या है, देखो हमने क्या किया, हमने श्रीलंका को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। क्यों ह्यूमैनिटेरियन, श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि हमें वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजना पड़ा। मैंने अभी आपको बताया था एक साइक्लोन आया था दितवा, साइक्लोन जो दितवा है उसने बेसिकली आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया वहां पर इफेक्ट किया, तो श्रीलंका में इसका इफेक्ट हुआ। तो ऑपरेशन सागर बंधु कहता था हमने श्रीलंका में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कौन सा था हमारा, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा आपको पूछ सकता है क्या है, देखो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत हमने म्यांमार में रिलीफ भेजा, ठीक है, रिलीफ भेजा। ये म्यांमार की वो चल रही है हमारे अगेंस्ट, बट हम उधर रिलीफ भेज रहे हैं, यही तो इंडिया की महानता है। तो हमने म्यांमार में रिलीफ भेजा, क्यों भेजा, बेसिकली आपको पता है कि म्यांमार में क्या हुआ था, अर्थक्वेक की वजह से वहां पर नुकसान हुआ था, तो हमने वहां पर भी अपना रिलीफ भेजा, और वो किसके तहत भेजा था, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आस्ते आस्ते समझते चलेंगे, ठीक है। फिर एक ऑपरेशन आया सिंधु, कौन सा ऑपरेशन है, सिंधु। इसके तहत क्या, देखो आपको पता है ईरान और इसराइल के बीच में बड़ा कंफ्लिक्ट चला था, ईरान इसराइल कंफ्लिक्ट जो चला, उसमें जो इंडियंस हैं, इंडियन नेशनल, स्पेसिफिकली जो सिटीजन हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर फंसे हुए थे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया था, ठीक है। तो इंडियन नेशनल्स के इवैक्यूएट करने के लिए, ऐसे याद करो, इवैक्यूएशन के लिए, इस वॉर की वजह से कॉन्सिक्वेंसेज ना आए कुछ, तो उसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। फिर आपको दो ऑपरेशन पता होना चाहिए, एक तो आपने याद रखना, एक तो ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता है, जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया, ठीक है, जिसके तहत हमने पीओके में और इनफैक्ट पाकिस्तान में के अंदर जाके भी हमने उनके जहां भी टेररिस्ट आउटफिट थे उनको डिस्ट्रॉय किया, ये ऑपरेशन सिंदूर था। उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन महादेव, जिसके तहत हमने जो भी ये बेसिकली टेररिस्ट थे जम्मू कश्मीर में उनको खत्म करने के लिए हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था, ठीक है। और ये बेसिकली एक जॉइंट काउंटर, मतलब इसका आर्मी का और वो मिला के जॉइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन था, तो ये आपको बताऊं, ये एक टेरर ऑपरेशन है, इतना याद कर लो, ऑपरेशन महादेव इज अ जॉइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने एक ऑपरेशन हॉक, जो भी ऑपरेशन हुए इस साल के इंपॉर्टेंट है वो देख लो ना, थोड़ा टाइम लगा, मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी। एक ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन हॉक किसने लॉन्च किया, बेसिकली ये सीबीआई का ऑपरेशन था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो जो भी साइबर क्राइम हो रहा था किसके रिलेटेड, चाइल्ड के सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जो हो रही थी उसके लिए, जो बेसिकली साइबर क्राइम हो रहा था, उसके अगेंस्ट जो ऑपरेशन हॉक जो है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है। मतलब चाइल्ड की सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी और इनके ग्लोबल कनेक्शंस थे विद ग्लोबल कनेक्शन, तो उनको हमने बेसिकली खत्म करने के लिए एक हमने सीबीआई ने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हॉक, ये थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक सीबीआई का ही है मेनली चक्र 5, ठीक है, चक्र 5, ऑपरेशन चक्र 5, सॉरी यार,
ऑपरेशन चक्कर 5, ठीक है। ऑपरेशन चक्कर 5 में हमने क्या किया? ऑपरेशन चक्कर 5 में देखो, कुछ नहीं, आपको पता है, आपका डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना है ना, डिजिटली अरेस्ट हो जाता है या आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं, ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। तो इसके तहत जो है 5 स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में डिजिटल अरेस्ट के अगेंस्ट 5 स्टेट्स में बेसिकली इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। वो कौन सी स्टेट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक राजस्थान, 5 स्टेट प्लस यूटी, एक यूटी है उसमें, एक राजस्थान, एक जो है दिल्ली आ गया, ठीक है। देन वी हैव हरियाणा, ठीक है, वी हैव हरियाणा, देन वी हैव उत्तराखंड, यूके लिख रहा हूँ, ठीक है, और देन उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें हमने चक्र 5 को लॉन्च किया ऑपरेशन, जिसमें डिजिटल अरेस्ट और जो म्यूल बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमने कार्रवाई करी, ठीक है। फिर इंटरनेशनल में एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, आपको ये पता होना चाहिए, मिडनाइट हैमर, ठीक है। मिडनाइट हैमर, आपको पता है जब बेसिकली ईरान और इसराइल का कंफ्लिक्ट हो रहा था, तो लास्ट में क्या किया था यूएसए ने, अपने B-12 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर्स और भी बहुत सारे वो जेट्स भेज के, जो ईरान में न्यूक्लियर साइट्स थी, न्यूक्लियर साइट्स ईरान में कहाँ कहाँ पर थी? न्यूक्लियर साइट ईरान में मेनली जो है फॉर्डो वाला रीजन, ठीक है, फॉर्डो वाला रीजन, नतंज वाला रीजन, ठीक है, नतंज वाला रीजन, और इस्फहान वाला रीजन जो है, यहाँ पर बेसिकली इसने क्या किया, अपने B-2 बॉम्बर्स और जो और सारे जो है वो जेट्स भेज के वहां पर इन न्यूक्लियर साइट को हिट किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली एक ऑपरेशन का नाम सुना होगा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये किसका है? यूएसए का, वो भी यूएसए का था। ये भी एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है, ये भी यूएसए का है। इसके तहत क्या हुआ है? इसके तहत ये ऑपरेशन यूएसए ने लॉन्च किया। यूएसए ने इसके तहत क्या किया? अरेस्ट किया था। किसको अरेस्ट किया था? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को। किसको? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, ठीक है, उठा लिया इसको। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का नाम आपको पूछ सकते हैं, तो इसका नाम आपको पता है, इसका नाम था न्यूक्लियस है, सॉरी, न्यूक्लियस मोड्रो, ठीक है, मडुरो, ठीक है, ये नाम भी याद कर लें, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यार बहुत कुछ पढ़ लिया, मुझे लगता है पहले इतना रिवाइज करना चाहिए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है तुम्हारे, तो ये सिर के ऊपर से जा रही हुई। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारा जो टारगेट है, सबसे पहले हमारा ये टारगेट है कि हमने मीजल्स को और रूबीला को 2026 तक एलिमिनेट कर देना है। फिर हमने जो हमारा लिम्फेटिक फिलारिसिस है, इसको 2027 तक एलिमिनेट कर देना है। फिर WHO ने इंडिया को जो है ट्रैकोमा फ्री जो है डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया का पहला इंडिजीनियस खुद का बनाया हुआ स्पेस चिप, दैट इज विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। फिर न्यू दिल्ली में हमारा जो है 4th एडिशन जो बेसिकली हुआ है वर्ल्ड फूड इंडिया का, कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम में। चीफ गेस्ट 2026 की रिपब्लिक डे परेड में जो आए थे, उनका नाम था यूरोपियन कमीशन के एक तो प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयर, और यूरोपियन काउंसिल की एंटोनिया कोस्टा, ये नाम याद कर लो। फिर ऑपरेशन जो डिफरेंट हमने लॉन्च किया, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हमने श्रीलंका के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजा, क्योंकि वहां पर साइक्लोन दितवा ने हिट करा था। ऑपरेशन मम्मा के तहत हमने रिलीफ भेजा म्यांमार में अर्थक्वेक की वजह से जहाँ पे इफेक्ट हुआ था। ऑपरेशन सिंधु के तहत हमने ईरान और इसराइल के कंफ्लिक्ट की वजह से जो हमने इवैक्यूएशन करी अपने नेशनल्स की और खास करके स्टूडेंट्स की। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पीओके और पाकिस्तान में जाके टेरर आउटफिट्स को जो है डिस्ट्रॉय किया आफ्टर द पहलगाम अटैक। ऑपरेशन महादेव एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चला था इंडिया के जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन हॉक में हमने क्या किया? सीबीआई ने बेसिकली चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिनके ग्लोबल साइबर क्राइम हो रहा था, उसके अगेंस्ट लॉन्च किया। ऑपरेशन चक्कर 5 में हमने डिजिटल अरेस्ट, जो म्यूल बैंक अकाउंट्स वाला सिस्टम था, उसके तहत 5 राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड एंड यूपी में हमने चलाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत बेसिकली जो आपका यूएसए है, उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर स्ट्राइक्स करवाई थी, ये आपको पता है। और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत जो उसका वेनेजुएला का प्रेसिडेंट था निकोलस मोड्रो, उसको उठाया गया, ठीक है। ये फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब क्या इंपॉर्टेंट बच गया। देखो अभी काफी है, ये नहीं सोचो कि लेक्चर छोटा सा है। मैंने इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है 150 करंट तो आज कवर करने ना इंपॉर्टेंट वाले। 150 आज कर लेंगे, एक आधा सेशन और लगेगा जिसमें और जो इंपॉर्टेंट बच जाएंगे। देखो, करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है। देखो, तुम पूरे साल में कितना करंट पढ़ लोगे, और एग्जामिनर ने डालने वाला कहीं से भी डाल सकता है। बट हमें करंट ऐसा पढ़ना चाहिए। देखो, आप करंट में बहुत ज्यादा टाइम मत देना कभी भी, ठीक है। आप खास करके अगर जो जेकेएसएसबी के बच्चे ये सेशन सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा करंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। स्टैटिक पोर्शन से नंबर निकाले जा सकते हैं। करंट उतना पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर आ गया वेल एंड गुड। आप देखो, मान लो जेकेएसएसबी का कोई गारंटी नहीं है, अगर 3 साल पहले को भी करंट मान लेते हैं गेम में, तो अगर वो पूछ लें तो क्या करोगे उसमें? तो मतलब आपने थोड़ा दिमाग का यूज करना है। आपने करंट इंपॉर्टेंट वाले पढ़ने और उसी में फोकस करना है। थोड़े बहुत एक दो बार रिवाइज कर ले, आ गया तो दैट्स गुड, नहीं आया तो स्टैटिक आपका होल्ड होना चाहिए। स्टैटिक में से नंबर खींच के सिलेक्शन निकल जाती है, ठीक है। अगर करंट में घुसे रहोगे, एंटोनियम साइनोनियम से पढ़ते रहोगे ना, तो फिर सिलेबस नहीं होगा कवर, ठीक है। तो स्मार्टली भी काम किया करो, इसलिए मैं बीच बीच में तुम्हें ये चीजें, मैं तुम्हारे बहुत मैसेज ये करंट लाओ ही लाओ, तो मैंने सोचा ले आता हूँ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। बाकी आप अगर अभी तक सेशन सुना है और कुछ समझ आ रहा है,
पढ़ने में मजा आ रहा है ना, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो यू कैन डू इट, अभी कर लो। अगर नहीं आया तो फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने और क्या इंपॉर्टेंट जो करंट इवेंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की दो सिटीज को ऐड, देखो टोटल वर्ल्ड की हमने 31 वेटलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हमने 31 जो हैं वो हमारी वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज को डिक्लेयर किया है। मतलब किसने, बेसिकली रामसर कन्वेंशन के तहत, आपको पता है वेटलैंड एरिया का प्रोटेक्शन हो रही है, 1971 सेकेंड फेब को आया था। उसके तहत जो है बेसिकली हमने 31 वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज को डिक्लेयर किया। मतलब वो ऐसी सिटीज हैं जो अपने नेचुरल और मैनमेड वेटलैंड को वैल्यू करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें इंडिया की दो सिटीज आई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया की दो सिटीज आई हैं। एक है इंदौर, इंदौर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और दूसरा उदयपुर कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। ये दो आप याद कर लोगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया ने लॉन्च करी है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस खुद की बनाई हुई क्रिस्पर, ठीक है, क्रिस्पर, क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी का नाम है, क्रिस्पर बेस्ड, क्रिस्पर मतलब इस टेक्नोलॉजी के बेस पे हमने एक थेरेपी बनाई है। किसके लिए थेरेपी बनाई है, सिकल सेल डिसीज। देखो आपको आपको पता होगा, आपने अगर आपके साइंस हैं तो थोड़ा बहुत आपको सिकल सेल डिसीज के बारे में पता होगा। देखो हमारा आरबीसीज का जो होता है ना, मान लो आरबीसीज इस तरह के होते हैं, ठीक है, एक मिनट को बताता हूँ। आरबीसीज इस तरह से होते हैं, बट क्या होता है कि जब सिकल सेल डिसीज होती है वो आरबीसीज का साइज चेंज होकर इस तरह का हो जाता है, सिकल की फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं सिकल सेल डिसीज, और इसकी वजह से आपकी जो है ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो पाती और बंदे को प्रॉब्लम होती है। इंडिया ने पहली क्रिस्पर बेस्ड जो है इंडिजिनस खुद की बनाई क्रिस्पर बेस्ड जो थेरेपी बनाई है, किसके लिए, सिकल सेल डिसीजेस के लिए। इसका नाम आपको याद रखना है, बिरसा 101, ठीक है, बिरसा मुंडा जी के नाम पे हमने रखी है, बिरसा 101, इसका नाम आप याद रखोगे, ठीक है, क्लियर। ये तो कोई इतना मुश्किल करंट था नहीं। फिर आपको पता है, आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, दुबई में एयर शो हो रहा था 2025 में, ठीक है, 2025 में एयर शो हो रहा था, उसमें एक दुखद समाचार ये आया था कि हमारा जो लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, ठीक है, तेजस, वो क्रैश हो गया था। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पर क्रैश हुआ था, ये बेसिकली हमारा दुबई एयर शो में क्रैश हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारा फाइटर भी बेचारे का नुकसान हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अभी रिसेंटली इस साल में कुछ जगहों को, कुछ चीजों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ठीक है। वो किस किस को मिला है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताओ, ऐसे तो बहुत से को मिलता रहता है। मध्य प्रदेश में पन्ना डायमंड को, तो पन्ना डायमंड कहाँ से है, मध्य प्रदेश से, इससे जीआई टैग मिला है। फिर आपका सिक्किम के, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में एक चीज को मिला है, किसको, तुंगबुक, क्या नाम है इसका, बुक तुंगबुक एंड पुंगतुक, क्या, पुनतुंग, पुनतुंग पुलिट, इन दोनों को मिला है। ये भी आप याद करो, ये कहाँ से है, सिक्किम से, ठीक है। फिर अंबाजी मार्बल, ठीक है, गुजरात का, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात का अंबाजी मार्बल जो है, इसको भी मिला है, अंबाजी मार्बल, ठीक है, ये भी बहुत न्यूज बनी थी, तो ये भी याद कर लो। और एक हमारा ट्रेडिशनल हैंडलूम हेरिटेज है, मतलब हैंडलूम जो हम बनाते हैं, ठीक है, कहाँ का है, बेसिकली आंध्र प्रदेश का। इसका नाम है पोंडुरु खादी, क्या नाम है, पोंडुरु खादी, पोंडुरु खादी, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। कहाँ का, ये क्या है, बेसिकली हैंडलूम, हैंडलूम जो बनाते हैं ना हमारे ट्रेडिशनल हैंडलूम, ये वो है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किस किस को जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश में पन्ना डायमंड को, सिक्किम में तुंगबुक एंड पुंगतुंग पुलित, और गुजरात में अंबाजी मार्बल, और आंध्र प्रदेश में पुंडरू खादी, एक तरह की हैंडलूम है, इसको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है अभी एट्थ पे कमीशन बना है ना, एट्थ पे कमीशन मतलब अब सैलरीज में हाइक होगा, एट्थ पे कमीशन जो हमने बनाया है। तो एट्थ पे कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो इनका नाम है जस्टिस रंजना, क्या नाम है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। ये बेसिकली चेयरपर्सन है, इसके किसके चेयरपर्सन है सर, चेयरपर्सन है एट्थ पे कमीशन के, ठीक है, जो सैलरीज में हाइक होगा ना, एट्थ पे कमीशन उसके चेयरपर्सन, ये एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या इवेंट हुआ है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। एक तो मिजोरम जो है ना, हमारी स्टेट मिजोरम, मिजोरम इंडिया की जो है पहली फुल्ली लिटरेट स्टेट बनी है, फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, मतलब सारे यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लिटरेट स्टेट, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट बनी है, मिजोरम। सेकंड, हमने अभी रिसेंटली 100% डिजिटल लिटरेसी देखी है, कहाँ पर, डिजिटल नॉलेज के लिए डिजिटल लिटरेसी जो है वो देखी है, कहाँ पर, केरला में। ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक क्या, एक तो मिजोरम जो है फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट बनी है भारत की, और सेकंड 100% डिजिटल लिटरेसी कहाँ पर आई है, केरला में। और उसके साथ साथ उत्तराखंड जो है, यूके उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड पहली स्टेट बनी है, फर्स्ट स्टेट बनी इंडिपेंडेंट इंडिया की, जब से हम आजाद हुए, स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया
इंडिपेंडेंट इंडिया जिसने इंप्लीमेंट किया है किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बड़ी डिबेट चलती यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब इसने डिक्लेयर किया था उत्तराखंड ने, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या देखा, ये सारे रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि सर हमारे 31 वेटलैंड जो है वर्ल्ड में सिटीज को डिक्लेयर किया गया एक्रेडिट सिटीज, उसमें इंडिया की दो आई, इंदौर एंड उदयपुर। इंडिया की पहली खुद की बनाई हुई क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी बनाई है हमने, किसके लिए, सिकल सेल डिसीज के लिए, जिसका नाम हमने रखा है बिरसा 101। दुबई एयर शो जो हुआ था 2025 में, उसमें एलसीए हमारा लाइट कॉम्बैट एयर क्राफ्ट जो था तेजस क्रैश हो गया था। जीआई टैग काफियों को मिले, मैं इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड को, सिक्किम में तुंगबुक एंड पुंगटुक पुलिट को, गुजरात में अंबाजी मार्बल को, और आंध्र प्रदेश में पोंदुरु खादी को, ठीक है। एयर पे कमीशन जो बनाया है उसमें रंजना प्रकाश देसाई जो है चेयरपर्सन, और ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। और मिजोरम के में जो है वो पहली फुल्ली लिटरेट स्टेट बनी है इंडिया की, और 100% डिजिटल लिटरेसी हमने अचीव करी है केरला में। उत्तराखंड जो है वो हमारी स्टेट बनी है इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली, जिसने इंप्लीमेंट किया है किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट करंट है, देखो इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट, इंडिया की पहली बैगलेस टी, ठीक है। एक तो आती ना बैग में आती ना टी, अब ये डायरेक्टली मतलब पत्तियां ही डाली हैं इसमें। तो इंडिया की पहली बैगलेस टी को पेटेंट मिला है, ठीक है। इस टी का नाम आपको पता है, इस टी का नाम है असम वूला टी, ठीक है, वूला टी। अब कई बार ना ऐसे जो चीज टी नहीं भी होती है उसको टी का दर्जा दे दिया जाता है ना, जैसे ग्रीन टी, ये टी, वो टी। तो अभी आपने सुना होगा एक अनाउंसमेंट भी आई है कि उनको अब आप टी नहीं बोलोगे, उनके नाम चेंज करोगे, ये भी मैंने करंट सुना था, बता देता हूँ। और इंडिया की पहली बैगलेस जो है पेटेंट टी, वो कौन सी है, असम वुले टी, तो ये फैक्ट याद कर लेना, ठीक है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल जो बना है, क्या बना है, वॉर मेमोरियल, ठीक है। वॉर मेमोरियल जो है जो शहीदों की याद में बनाया जाता है वो कौन सा है, गलवान वॉर मेमोरियल, ठीक है, उनकी बहादुरी को बताने के लिए। गलवान वॉर मेमोरियल कहाँ पर होगा, गलवान इज अ प्लेस इन लद्दाख, तो कहाँ पर है, लद्दाख में। इसकी हाइट पता होनी चाहिए, 14,500 फीट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हाइट है इसकी, तो ये फैक्ट भी आप याद कर लेना। और इंडिया का पहला पावर म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला पावर का म्यूजियम कहाँ पर बना है, पावर म्यूजियम कहाँ बना है सर, पटना में, कहाँ पर, पटना में। आइए हमारा बिहार में, ठीक है, तो ये पटना में बना है इंडिया का पहला पावर म्यूजियम, ठीक है। और खान सर पटना में एक कैंसर हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, जहां पर पता नहीं, मैं देख रहा था 7-8 रुपए में टेस्ट हो जाएंगे, ये वो ऐसे बंदे चाहिए हमारी सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की प्रिपेयरिंग हो रही है, अभी बनी नहीं है, प्रिपरेशन हो रही है कि हम पहली क्या बनाएंगे, प्रिपरेशन हो रही है पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है बनाने की। वो कहाँ की बात चल रही है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाने की, कहाँ की बात चल रही है, गोरखपुर की बात चल रही है। गोरखपुर कहाँ पर है, गोरखपुर इज इन यूपी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट क्या है आपके लिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अभी रिसेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बनी थी। एक गवर्नमेंट है, कौन सी, अल्बेनिया, ठीक है। आप थोड़ा इंटरनेशनल करंट देखें, अल्बेनिया की, वापस लिख देता, अल्बेनिया की सरकार है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तुम कभी सोचोगे भी नहीं इसका आंसर, अल्बेनिया। अल्बेनिया की गवर्नमेंट ने पहला एआई मिनिस्टर रखा है अपनी कैबिनेट में। एआई मिनिस्टर, इनका मिनिस्टर है एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ, ठीक है। तो अपना एआई मिनिस्टर रखा है इन्होंने अपनी कैबिनेट में, कौन सी गवर्नमेंट ने रखा है, अल्बेनिया ने, और उसका नाम भी रखा है, और एक लड़की बनाई हुई है एआई इन्होंने, उसका नाम है डाइला, ठीक है, डाइला, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अल्बेनिया गवर्नमेंट ने बनाया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्ल्ड की पहली कैशलेस कंट्री, वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री, ठीक है, जहां पर कैश का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, सारा ऑनलाइन ही है। कैशलेस कंट्री जो है वो बनी है कौन सी, स्वीडन, ठीक है, कौन सी बनी है, स्वीडन, ये भी याद कर लो। बट इससे भी इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बताऊं, जो फैक्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने रिकॉग्नाइज किया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया किसको, इंडिया के यूपीआई को। किसको, इंडिया में, आपको पता है इंडिया का जो यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई सिस्टम जो है आपका कैश के लिए, वो वर्ल्ड का, इंडिया का ही नहीं सिर्फ वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम बन गया, रिटेल पेमेंट सिस्टम। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब अगर रिटेल में देखे जाए, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वर्ल्ड में, रिटेल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, रिटेल ट्रांजैक्शन, जितने भी अगर उसका वॉल्यूम देखें, कितने पैसों की रिटेल ट्रांजैक्शन हो रही है, सबसे ज्यादा बाय वॉल्यूम रिटेल ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही है, इंडिया के यूपीआई के थ्रू हो रही है। तो ये आईएमएफ ने रिकॉग्नाइज किया, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपको याद रखोगे, ठीक है। इसी के साथ इंडिया के अचीवमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया जो है 2025 में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था, ठीक है, ये
भी आपको पता है। इंडिया ने बेसिकली पीछे कर दिया था कि इंडिया, देखो इंडिया पहले 5वें नंबर पे था, जापान जो था इससे आ गया था, फिर जापान को पीछे कर दिया। इंडिया की इकोनॉमी मतलब 4.18 के अराउंड चल रही थी, ठीक है। पहले यूएसए सबसे ऊपर, यूएसए है, चाइना, जर्मनी, देन इंडिया, ठीक है। फिर जापान को इसने बाईपास कर लिया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ये इंडिया बन गया था। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और यूके गवर्नमेंट, जो यूके गवर्नमेंट मतलब यूके उत्तराखंड नहीं है यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने आइलैंड जो था, ठीक है, आइलैंड दे दिया किसको, चागोस आइलैंड, एक चागोस आइलैंड करके था, ये किसको दे दिया, बेसिकली ये मॉरिशियस का ही आइलैंड था, बट यूके ने अपने अंडर रखा हुआ था। तो बेसिकली इसमें बड़ा केस वेस चला, तो यूके ने चागोस आइलैंड को मॉरिशियस को दे दिया। बट इस चागोस आइलैंड में एक बेसिकली मिलिट्री जो है आइलैंड है छोटा सा, उसका नाम है डिगो गार्शिया। क्या नाम है, डिगो गार्शिया। इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस बहुत है, तो इसको बट यूके ने अभी नहीं दिया, इसको 99 ईयर्स के लिए अभी भी इन्होंने रख लिया अपने पास, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है। यूके गवर्नमेंट ने चागोस आइलैंड को मॉरिशस को दिया, बट डिगो गार्शिया उसका जो पार्ट था उसको अभी भी स्टिल अपने पास ही रखा हुआ है। तो ये फैक्ट अगर पूछेगा तो आपको एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या हुआ हमारा, जो है अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनली और क्या हुआ है, एक कौन सी ऐसी, यूके से ही याद करो कि यूके जो है पहली कंट्री भी बनी है वर्ल्ड में, ठीक है, जिसने क्रिमिनलाइज किया है। किसको क्रिमिनलाइज किया है, जो भी एआई, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनलाइज किया है जो भी एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट आता है ना, एआई जनरेटेड चाइल्ड, बच्चों के अब्यूज का जो कंटेंट आता है उसको बेसिकली क्या किया इन्होंने, क्रिमिनलाइज किया। तो ये भी आपने याद रखना, किसने किया, यूके गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों में यूके, एक तो इन्होंने चागोस आइलैंड मॉरिशस को दे दिया, बट डिगो गार्शिया को 99 सालों के लिए रख दिया, ठीक है। अब आपको पता है इंडिया का तजाकिस्तान में एक बेस था, तजाकिस्तान में एक बेस बना इंडिया था, एयर बेस था, क्या, आईनी एयर बेस, उसे इंडिया ने बेसिकली विड्रॉ कर दिया, आईनी एयर बेस से इंडिया ने विड्रॉ कर दिया। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद जैसे मिस यूनिवर्स वगैरह, मिस ने ये देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमने कहा से स्टार्ट, हाँ यहाँ से, इंडिया का पहला बैगलेस पेटेंट, ठीक है, टी पेटेंट, बैगलेस टी पेटेंट, मतलब बैग के बिना, एक बैग होता है, टी बैग आता है जो, उसके बिना जो है टी पेटेंट किसको मिला है, असम गुलाटी को। वर्ल्ड की हाईएस्ट वॉर मेमोरियल जो है वो गलवान वॉर मेमोरियल, लद्दाख में 14,500 फीट की हाइट में। इंडिया का पहला पावर म्यूजियम कहाँ पर, पटना में, बिहार में। और हम प्रिपेयर करें फॉर द फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर, यूपी। देन अल्बेनिया एआई मिनिस्टर जो है, पहला एआई मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट में डाला, इसका नाम है डायला। वर्ल्ड की पहली कैशलेस कंट्री स्वीडन। और आईएमएफ ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया के यूपीआई सिस्टम को एज वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम रिटेल पेमेंट बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड में, ठीक है। और यूके गवर्नमेंट, इसने जापान को रिप्लेस किया, और यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो चागोस आइलैंड जो है वो मॉरिशस को दे देंगे, बट डिगो गार्शिया को 99 ईयर्स के रखेंगे। और यूके गवर्नमेंट ने क्रिमिनलाइज किया एआई जनरेटेड जो चाइल्ड अब्यूज कंटेंट था, और तजाकिस्तान के आईनी एयरबेस से हमने विड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको कुछ देख लो इंपॉर्टेंट, मिस यूनिवर्स वगैरह कौन बना, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो मिस यूनिवर्स, अगर मैं बात करूं मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला है, तो आपने याद रखना है फातिमा बोश, इनका नाम याद रखना है, फातिमा बोश, ठीक है। फातिमा बोश को 2025 का मिस यूनिवर्स मिला है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, मैक्सिको से, किससे, मैक्सिको, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं मिस वर्ल्ड किसको मिला है, तो इनका नाम आप याद रखोगे, ओप्पल सुचेता। किसका नाम, क्या नाम है, ओप्पल सुचेता, पूरा नाम है ओप्पल सुचेता चो चोंगसरी, ठीक है। ये थाईलैंड के हैं, इनका नाम है उपल सुचेता, से याद, इतना ही याद रहेगा तुम्हें भी। ये कहाँ के, थाईलैंड के। इनको मिला है मिस वर्ल्ड, क्या मिला है, मिस वर्ल्ड। फिर एक आपको पता है मिस यूनिवर्स जो है वो इंडिया का भी होता है, मिस यूनिवर्स इंडिया, ये तो आगे ना ओवरऑल मिस यूनिवर्स वर्ल्ड ऊपर, तो एक मिस यूनिवर्स इंडिया भी होता है, वो किसको मिला है, वो मिला है मनिका, क्या नाम है इनका, मनिका विश्वकर्मा, इनको मिला है विश्वकर्मा, ठीक है। इनका नाम भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में पूछा। एक मिसिज यूनिवर्स भी मिलता है, एक मिसिज यूनिवर्स भी मिलता है 2025 वाला, वो शैरी सिंह को मिला है, किसको मिला है, शैरी सिंह। तो ये फैक्ट भी आपको याद है, ठीक है। चार मैंने आपको बता दिए जो कंफ्यूज है, एक तो मिस यूनिवर्स मतलब वर्ल्ड में मिस यूनिवर्स जो है वो फातिमा बोश को मिला है मैक्सिको, मिस वर्ल्ड जो है ओपल सुचेता को मिला है थाईलैंड की। फिर मिस यूनिवर्स इंडिया वाला तो मनिका विश्वकर्मा को, और मिसिज यूनिवर्स 2025 शैरी सिंह को मिला है, ठीक है। फिर पीएम मोदी आपको पता है घूमने फिरने जाते रहते हैं, पीएम मोदी को अभी तक 29 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डिफरेंट नेशंस ने दे दिए हैं, ठीक है। जिसमें अभी रिसेंटली एक 28 वाला, एक 29 वाला, मेरा ये याद कर लो, ठीक है। एक तो इथोपिया ने इनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रेट ऑनर निशान, क्या नाम है इसका, ग्रेट ऑनर निशान। एग्जाम में ऐसा आ सकता है ग्रेट ऑनर निशान जो है वो किसने दिया है इंडिया को, तो इथोपिया ने दिया। और एक ऑर्डर ऑफ ओमान, ये ओमान में भी गए थे, इनकी ट्रिप थी ना ओमान, यूएई, इथोपिया में, तो फिर ऑर्डर ऑफ ओमान भी इनको मिला, ठीक है। ओमान, जॉर्डन में भी गए थे आई थिंक। तो फर्स्ट क्लास जो है इनका अवार्ड है, इनको मिला है। तो ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास वाला अवार्ड जो है पीएम मोदी को मिला है, ठीक है।
अब कुछ हमारी पर्सनैलिटीज हैं जो पास अवे हो गई, बट उनके लिए इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए वो किस फील्ड से बने। जैसे कुमारी कमला, ये बहुत इनकी न्यूज में थी। कुमारी कमला जो है ये पास अवे होगी ना, आपको एग्जाम में पूछ सकता है ये कौन थी, ठीक है। ये बेसिकली भारतनाट्यम प्लेयर थी, तो भारतनाट्यम जो है वो डांस करती थी। तो भारतनाट्यम डांसर जो है कुमारी कमल, इसके साथ बिलोंग करती है। इनकी अभी डेथ हो गई। आपको ये पता होना चाहिए किससे एसोसिएट थी, ठीक है। एक तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको नाम पता होना चाहिए, राम वांजी सूत्र, ठीक है। ये कौन थे? देखो बेसिकली ये स्कल्पचर बनाते हैं। बेसिकली जो आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना, स्टेचू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने बनाया है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेचू ऑफ यूनिटी ये भी इन्होंने बनाया है। तो इनका नाम क्या है? राम वांजी सूत्र, ठीक है। स्टेचू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने बनाया और इनकी 20 साल डेथ हो गई है, तो आपको इससे भी एसोसिएटेड चीजें रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा पोर्शन हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने देखा मिस यूनिवर्स किसको मिला, फतिमा बोस को। वर्ल्ड मिस वर्ल्ड ओपल सुचेता को मिला है। मिस यूनिवर्स इंडिया का मनिका विश्वकर्मा को मिला है। उसके बाद हमने कुछ चीजें देखी, जैसे 29th हमारा जो अवार्ड बेसिकली हमारे मिले हैं पीएम मोदी जी को, उसमें 28 वाला इथोपिया का ग्रेट ऑनर निशान मिला और 29 ऑर्डर ऑफ ओमान भी उन्हीं को मिला है, ठीक है। और कुछ पर्सनैलिटीज हमारी जो इस साल पास अवे होगी वो भी हमने देख लिया। तो जो भी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे अभी तक वो हमने कवर कर लिए। तो आने वाले एक दो सेशंस में हम एक दो और क्लासेस ले लेंगे इसकी। तो बाकी मुझे लगता है आपके लिए एम्पल ऑफ चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं वो इन पे जाके पढ़ें, प्लेलिस्ट पे जाओ, सारी तरह के लेक्चर्स आपके वहां पर पड़े हुए हैं। बाकी आने वाले दिनों में और भी हम देखेंगे। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहीं पर शेयर कर दे। इसकी पीडीएफ में आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दो। दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।